हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जिले में राज्य आंदोलनकारियों को प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया फिर से गतिमान है। जिला प्रशासन ने राज्य आंदोलनकारी चिन्हित सलाहकार समिति के साथ बैठक करते हुए उनसे सुझाव लिए हैं। अपर जिलाधिकारी CS इमलाल की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में राज्य आंदोलनकारी हीरा बल्लभ भट्ट, रमेश कृषक, रेवाधर कंसेरी, उमा बिष्ट सहित गरुड़, कपकोट व कांडा के उपजिलाधिकारियों ने शिरकत की। बैठक में राज्य आंदोलनकारियों ने कहा कि सरकार द्वारा प्रमाण पत्र के लिए जो 5 बिंदु सुझाए गए हैं उनमें शिथिलता बरती जानी चाहिए। यहाँ बता दें कि सरकार ने प्रमाण पत्र के लिए 5 बिंदु सुझाए हैं, लेकिन राज्य आंदोलनकारियों का आरोप है कि कई जिलों में अखबार की कतरन के आधार पर भी प्रमाण पत्र दिए गए हैं। सरकार व जिला प्रशासन के फैसले के आधार पर हाईकोर्ट में रिट दायर की गई थी। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासन ने फिर से कवायद शुरू की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या फैसला लेता है। राज्य आंदोलनकारियों की बैठक नहीं हुई है, बल्कि एक ऐसी समिति यहाँ बनी है, जिलाधिकारी जिसके मुख्य है और हम कुछ राज्य आंदोलनकारी उसके सदस्य भी हैं, नामित सदस्य भी हैं। ये कुछ हमारे मित्र हाईकोर्ट में गए थे और उनकी हाईकोर्ट में प्रार्थना थी कि उन्हें राज्य आंदोलनकारी हैं, लिहाजा उनको राज्य आंदोलनकारी की सूची का दर्जा दिलवाया जाए। तो हाईकोर्ट ने, क्योंकि हाईकोर्ट से उनकी मांग थी कि हमको भी राज्य आंदोलनकारी का दर्जा दिलाया जाए, हाईकोर्ट ने उस मांग को सुना, ससम्मान जिलाधिकारियों को निर्देश किए कि एक अमुक समय सीमा के अंतर्गत आप इनको सुने और सुनने के बाद निर्धारित क्रम में इन मामलों को निस्तारित करें। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट का फैसला था तो इनके लिए भी समस्या थी, तो ये लगातार बैठक बुला रहे थे। पिछली बैठक में एक निश्चित टाइम दिसंबर में शायद हुई थी, उसमें एक टाइम दिया गया था कि आप इतने दिन के अंदर जो है कुछ खास समय के अंदर इसको लाइए, जमा कीजिए। तो आज एक बैठक बुलाई थी इन्होंने। इसमें जो शासनादेश की कॉपी हमारे आगे रखते हैं उसमें क, ख, ग, घ, च ये 5 बिंदु हैं और उन 5 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु से अगर आप आच्छादित हो रहे हैं तो वो हम आपको देंगे, राज्य आंदोलनकारी घोषित करेंगे, ये था। तो आज हमको बताया गया कि जो लोगों ने कागज़ जमा किए हैं, फाइलें भी हम लोगों के आगे रखी गई थी, उन्होंने कहा इसमें 4 बिंदु जो हैं, 5 बिंदु जो हैं उससे आच्छादित होने वाले कोई भी तर्क या कोई सबूत या कोई पक्ष उन्होंने नहीं रखा है, ये तय हुआ था। अब क्योंकि जिलाधिकारी तो आज मीटिंग में थी नहीं, इसलिए जैसे मीटिंग शुरू हुई वैसे ख़त्म भी हो गई। बागेश्वर हमारा जो जनपद है उसमें एक थोड़ा सा जो मुझे टेक्निकल दिक्कत लगी वो ये लगी कि ये पहले तहसील हुआ करती थी, मुखिया तहसील हुआ करता था। तो पुलिस से संबंधित जो बहुत महत्वपूर्ण डीजी फीजी जो कहते हैं डायरियाँ होती डेली, वो जिसके आधार पर एक बहुत बड़ा रास्ता खुलता है आंदोलनकारियों का, वो जिला मुख्यालय की संपत्ति होती थी। तो अब ये जिला बन गया है। राज्य आंदोलन के दौरान हम जिला नहीं थे, आज हम जनपद हैं, इसलिए तहसीलों के जो जनपद बने हैं वहाँ थोड़ा लिबरल सरकार को होना चाहिए। और सरकार अगर लिबरल होती है तो इन सब में जो लड़ने वाले लोग जो हैं उनको देने में कोई कठिनाई तो नहीं आनी चाहिए। अब इसमें सरकार को और प्रशासन को लिबरल होना होगा। बैठक में आज यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में यहाँ पर बैठक बुलाई गई थी, लेकिन जिलाधिकारी महोदय यहाँ पर उपस्थित नहीं थी। ADM साहब ने बैठक ली। बैठक में हम राज्य आंदोलनकारी चिन्हित सलाहकार समिति के सदस्य होने के नाते हम भी यहाँ पर को आए हुए थे और यहाँ पर जो लोग हाईकोर्ट गए थे उनको जो 5 बिंदु थे उन बिंदुओं को लेकर हाईकोर्ट में गए थे राज्य आंदोलनकारी चिन्हीकरण के लिए। तो उनके फाइलें यहाँ पर देखी गई और फाइलों में कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं पाया गया जो 5 बिंदुओं से संबंधित था। हम तो चाहते हैं कि भाई बागेश्वर के जितने भी 351 जो आंदोलनकारी हैं, 451 है, 351 है, इन सभी लोगों को जो है राज्य आंदोलनकारी घोषित किया जाए। अब सभी लोग उस समय आंदोलन में तो थे, लेकिन मुख्य रूप से उस समय लोग जब बहुत बड़ा आंदोलन हुआ तो उस समय आंदोलन में लोग आगे से जाने में डरते थे, लोग पुलिस से डरते थे, कहीं कोई हमें पकड़ के न ले जाए, या तो लोग पीछे पीछे भागते थे, हमारा करियर ख़राब हो जाएगा, हमें आगे को नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन आंदोलन अब वो लोग थे, लेकिन आज साक्ष्य न होने के कारण उनको नहीं मिल पाया है। और हमारी तो मांग है, हमने तो यहाँ पर DM साहब के सामने कई बार बैठकें होगी, उसमें भी कहा है कि भाई सभी लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि ये लोग सक्रिय रूप से आंदोलन में भागीदार थे। लेकिन अब कतिपय कारणों से शासन
के आदेशानुसार प्रशासन भी उसमें कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि इतने डीएम यहाँ पर आ गए हैं। तो किसी ने भी जो है आंदोलनकारी उनको चिन्हितकरण नहीं किया। तो आज एक बड़ी विडंबना है कि ये भी नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा मानना है कि अगर संभव हो सकता है शासन से थोड़ा सा इसमें शिथिलता लाकर, शासन स्तर से इसमें शिथिलता लाकर जो बिंदु क ख ग घ च बनाए गए हैं, इनमें थोड़ा सा शिथिलता लाकर जो लोग सक्रिय रूप से राज्य आंदोलन में, जिन लोगों की सक्रियता थी और जिन लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, रात दिन एक किया, तो उन लोगों को राज्य आंदोलन का दर्जा मिलना चाहिए। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।